Hello guys, welcome to Transform Fit, your one stop for everything related to fitness and wellness. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज जो है फैट लॉस के ऊपर। और आज हमारी शुरुआत होगी द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड फैट लॉस, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने में। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको फैट लॉस जर्नी में बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये हम सब ने पढ़ा हुआ है हमारे स्कूल में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और बस यही प्रिंसिपल हमारी बॉडी भी यूज करती है फैट लॉस के लिए, जहां पे कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट आता है। अब कैलोरी डेफिसिट बेसिकली मतलब जितनी हम एनर्जी इन करते हैं उससे अगर एनर्जी ज़्यादा आउट हो तो कैलोरी डेफिसिट होगा और फिर फैट लॉस होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है व्हाट इज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट का कंसेप्ट। तो बहुत ही सिंपल है, कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज बेसिकली एक यूनिट है एनर्जी का, और हमारी बॉडी को हर रोज की जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की। अब बॉडी ये एनर्जी कहाँ से लाती है? तो ये एनर्जी आती है कंजम्पशन ऑफ फूड से। सो पूरे दिन में हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये हुआ आपका कैलोरी इन। अब कैलोरी आउट मतलब वही कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हो वो होता है आपका कैलोरी आउट। सो बॉडी को फैट लॉस करने के लिए चाहिए एक डेफिसिट, मतलब जब आपकी कैलोरी इन कम होंगी कैलोरी आउट से, तब जाके बनेगा एक कैलोरी डेफिसिट और तब जाके होगा आपका फैट लॉस। सो अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि है कि हमारी व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस एनर्जी बैलेंस। सो एनर्जी इन की तो बात हमने कर ली, जो आती है फूड सोर्सेज से। अब एनर्जी आउट के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे कि हमारी मेटाबॉलिज्म हुई, फिर हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं जैसे चलना, बैठना, सोना, आप आइडल भी रहोगे तो भी, और फिर आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब कुछ खाते हो तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिलाकर आपका होता है कैलोरी आउट, दैट इज एनर्जी आपकी जो आउट होती है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस। सो अब मूव करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने सीखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कैसे हेल्प करेगा आपको आपकी फैट लॉस जर्नी में। तो समझिए, हमने ये समझा कि डेफिसिट तो बहुत ज़रूरी है, पर अभी हमें ये भी समझना होगा कि ये डेफिसिट कैसे जनरेट करें। ये जनरेट कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों से। उसमें इंक्लूडेड है आपका न्यूट्रिशन, फिर आपका वर्कआउट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की तो वो होनी चाहिए सस्टेनेबल। तो क्रैश डाइट्स क्यों काम नहीं करती है लॉन्गर टर्म्स में, उसका ये एक अच्छा रीज़न है। सो आपको कैलोरी डेफिसिट तो बनाना है, पर वो डेफिसिट कितना होना चाहिए वो समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हम आने वाले वीडियोस में ये ज़रूर देखेंगे। उसमें हम ये भी समझेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी की ज़रूरत कितनी है कैलोरीज की। इसे कहते हैं बेसिकली, मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा, उसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। सो आपको बॉडी को ज़रूरत है मेंटेनेंस कैलोरीज की आपकी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है ये हर एक की अलग अलग होगी, बिकॉज ये डिपेंड करेंगी आपकी बॉडी वेट पे और बॉडी कंपोजिशन पे। सो अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। सो गाइस, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का वीडियो। सो हमने आज समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फाउंडेशन है टू अंडरस्टैंड द फैट लॉस प्रोसेस। हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि हाउ यू विल बी एबल टू यूज दिस नॉलेज टू अप्लाई फॉर योर फैट लॉस प्रोसेस, एंड हाउ यू कैन अचीव द फैट लॉस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।